ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये नमः शाम का तपस्या का समय है। मन बुद्धि को एकाग्र करके हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, लेकिन इसमें समझ बहुत काम करती है। फरिश्ता क्या होता है, कैसे बनते हैं, फरिश्ता बनने का अनुभव क्या होता है, ये सब बाबा ने हम सब बच्चों को समझ दी है। और अब हम सब की तैयारी है अपने बाबा जैसा बनने की, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बाबा जिसके हम बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो फरिश्ता बन गए। और फरिश्ता बनने की लंबा समय बाबा ने तैयारी की, और फरिश्ता बनने के बाद भी बाबा को 60 वर्ष से अधिक समय होने को है, जबकि बाबा ऊपर से सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा तो ऊपर से सेवा करते ही हैं, हमेशा उसको ऊपर वाला कहते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मा बाबा तो ऊपर वाला नहीं था, वो तो नीचे हम सब के साथ सृष्टि नाटक में था। अभी वो भी ऊपर वाला बन गया और ऊपर जाके संकल्प शक्ति से स्वर्ग का निर्माण कार्य कर रहा है। ब्रह्मा बाबा के बाद हमारे आदि रतन दादियाँ और हमारे अनन्य भाई बहुत सारे, वो भी फरिश्ता बन गए। और अब हमारी बारी है, हमें भी ब्रह्मा बाप समान, दादियों समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है। उसके लिए सारी सेवा, घर बार काम काज छोड़ करके खाली होके बैठ जाएं तो फरिश्ता बन जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कर्म योगी हैं, और कर्म योगियों को कर्म करते हुए फरिश्ता बनना है। इस फैन को बंद करेंगे पीछे। कर्म करते हुए, कर्म से न्यारे होकर फरिश्ता बनना, लेकिन उसके लिए अंदर में लक्ष्य चाहिए। तो लक्ष्य हमें लक्षण लाएगा। लक्ष्य से विकर्म विनाश होंगे। आज का विषय है हमारा फरिश्ता स्वरूप स्थिति से विकर्म विनाश, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किए। क्योंकि अगर हम साधारण स्वरूप से कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म देह अभिमान में होने के कारण उसका हिसाब किताब बनता है। चाहे वो साधारण कर्म हो, पर अपने को देह की पहचान में समझते हुए हमने कर्म किया तो उस कर्म का हिसाब हमें बांध लेता जरूर।
कोई ये सोच करके कर्म कर रहे हैं मैं माता हूँ, कोई सोच के कर्म कर रहा है मैं ऑफिसर हूँ, कोई ये सोच कर कर्म कर रहा है मैं बेटा हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। देह की पहचान में अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बांधता है। हर कर्म पाप नहीं भी बनाता होगा तो भी कर्म बंधन जरूर बनता है। और ये भी हमने समझा है इस योगी जीवन में कि कर्म अच्छा हो या बुरा, दोनों कर्म बांधते हैं। अच्छा कर्म भी बहुत बार बंधन बन जाता है। और समटाइम्स ब्राह्मण जीवन में हम इतना भी मानते हो कि जितना खतरा हमें बुरे कर्मों से है उतना ही खतरा हमें अच्छे कर्मों से भी है। क्यों? बुरे कर्म से तो पाप बनेगा, आत्मा की पवित्रता कम हो जाएगी पाप कर्म किया तो। लेकिन अगर पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा अच्छा करते, सब कुछ सबको सुख देते हैं, सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, धन यज्ञ में लगा देते हैं, अच्छा कर्म है। लेकिन अच्छे कर्म में भी रिस्क फैक्टर बहुत है, उसमें भी माया के आने का पूरा चांस है। क्योंकि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमको सब लोग अच्छा समझने लगते हैं, उनको सुख मिलता है, तो हमारी महिमा होती है। और महिमा वापस अभिमान को पैदा करती है, और अभिमान फिर से पाप कराता है। और मोस्टली ब्राह्मणों को इस महिमा की माया से बचना नहीं आता। महिमा भी काम विकार जितनी खतरनाक माया है। जैसे काम विकार बहुत तेजी से शक्तियां नष्ट करता है, ऐसे ही अगर महिमा मिली, एप्रिसिएशन मिली, सब लोग कहने लगे दीदी आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, क्योंकि सच में अच्छा कर्म किया था। और सब लोग बोलने लगे दीदी आप बहुत अच्छे, और मैंने मान लिया कि मैं बहुत अच्छी। तो सच है ना, सब लोग बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे, और इस सच को मैंने स्वीकार करके मान लिया कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूं, आप लोग उतने अच्छे नहीं हो। इसका दूसरा मीनिंग तो यही निकलेगा ना। अब मैं अच्छी तो अच्छी हूं इसलिए मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी बात आप सबको माननी चाहिए, और मान मिला तो मैं खुश। मेरी बातें आप सबने मान ली तो मैं खुश। और अगर मैं अच्छी भी हूं पर आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैंने जो बोला आपने नहीं माना, तो मैं दुखी हो गई। तो ये क्या हुआ? मेरा पुण्य कर्म पाप कर्म में बदलने लगा, क्योंकि महिमा मिलने से अभिमान आ गया। अभिमानी की एक लक्षण बाबा ने बताया था कि अभिमान जब आए तो कैसे मालूम पड़े कि मुझे अभिमान आया है या नहीं आया। क्योंकि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोग हमको अच्छा बोल रहे हैं और हम मान रहे हैं मैं अच्छी हूँ, दूसरों को भी सुना रही हूँ, मालूम है वो लोग मुझे इतना अच्छा मानते हैं, 100 लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, 1000 लोग मेरा कहना मानते हैं।
तो एक तो है मान मिला, लेकिन कैसे मालूम पड़े कि मुझे अभिमान आया। बहुत बार ऐसा चांस मिलेगा कि हमको मान नहीं मिलेगा। तो जब जब मान नहीं मिलेगा या लोग मेरी बात नहीं मानेंगे राइट होने के बाद भी, तो मुझे अपमान की फीलिंग आएगी। ये निशानी है कि मेरा पुण्य कर्म अभिमान में बदल चुका है। अगर अभिमान आया है तो अपमान यानी दुख की फीलिंग कराएगा। अगर हम अच्छे हैं पर दूसरे उतने अच्छे नहीं है और दूसरे के अच्छा ना होने से मुझे दुख का अनुभव होता है, तो समझ जाओ अभिमान आ गया। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। अगर आपको दुख का अनुभव होता है तो समझो ये अभिमान है। बाबा की एक पूरी मुरली इस पर चली थी, जिसमें बाबा ने कहा अभिमान मीन्स अभी मेरी बात मान, नहीं तो मैं हो जाऊंगा परेशान, तुमको भी कर दूंगा परेशान। ये है अभिमान मीन्स अभी मेरी बात मान। और अभिमान की कहानी है महाभारत में अभिमन्यु। अभिमन्यु पुत्र है अर्जुन का। अर्जुन कौन? जिसे चक्रव्यूह रचना भी आता है, चक्रव्यूह के अंदर जाना भी आता है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है। सुनिए स्टोरी अभिमन्यु चक्रव्यूह, मालूम है माताओं को, है ना? तो अभिमन्यु कौन? जो चक्रव्यूह के अंदर चला गया, निकलना नहीं आता है, मारा गया। तो अभिमान मीन्स अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता अभी मेरी मान। जिसके अंदर ऐसा वाला अपने पुण्य अच्छे कर्मों का अभिमान आता है, क्योंकि मैं राइट हूं इसलिए तुम मेरी बात मान, तो वो चक्रव्यूह में चला जाता है। कौन सा चक्रव्यूह? क्वेश्चंस की क्यू। उसके अंदर क्वेश्चंस की क्यू पैदा होती है। ऐसे क्यों बोलते, ऐसे क्यों करते, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो ऐसा किया नहीं कभी, ये क्यों बोलता, ये क्यों करता, क्यों 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 की क्यों लग गई। और जो क्यों की क्यों में जाता है उसकी पवित्रता मारी जाती है, आत्मा के पुण्य नष्ट होने लगते हैं। इसको कहते हैं अभिमन्यु मारा गया। तो अभिमन्यु मीन्स क्वेश्चन मार्क। अर्जुन, अर्जुन को चक्रव्यूह में जाना भी आता है, निकलना भी आता है। तो अर्जुन मीन्स यस मैन, जो तुम कहो हाँ जी। वो यस मैन है, उसके पास क्वेश्चन नहीं है। बाबा जो कराए जहां बिठाए, मैं भी अच्छा सब अच्छे, जो हो चुका अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा। अर्जुन ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान को अर्जित करने वाला, वो कभी मारा नहीं जाएगा, मीन्स उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होगी। अभिमन्यु मीन्स अभिमान, अच्छे कर्म दोनों कर रहे हैं। अभिमन्यु भी पांडव है, अर्जुन भी पांडव है। अभिमन्यु भी भगवान की ओर है, अर्जुन भी भगवान की ओर है, पर अभिमन्यु मारा गया क्योंकि पुण्य कर्म का अभिमान आ गया। इसलिए अच्छे कर्म सावधानी से करने चाहिए। सेवा का कर्म भी बहुत अटेंशन से करना चाहिए। सेवा करके अभिमान ना आ जाए
तो क्या करो, जब जब सेवा करो प्रभु अर्पित कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, आपने कराया। ये फीलिंग अभिमान को आने नहीं देगी। तो सेवा का कर्म, इसलिए हम ईश्वरीय परिवार में सेवा को 4th सब्जेक्ट रखते हैं। पहले 3 सब्जेक्ट पूरे करो, ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, योग। ठीक से योगी बनो, बाबा के प्यार में मगन हो जाओ, पूरा संबंध जोड़ो, फिर सारे ज्ञान को धारण करो, देन सेवा करो। आजकल क्या करते हैं, थोड़ा ही ज्ञान समझते हैं, योग थोड़ा लगा नहीं लगा, धारणा कुछ हुई कुछ नहीं हुई, सेवा शुरू कर देते हैं। और सेवा से मिला हुआ रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन संभलना नहीं आता है, तो अभिमान में आके अपने पवित्र शक्तियों को नष्ट कर बैठते हैं। इसलिए हम कहते हैं सेवा सोने का हिरण है, माया बन जाती है। लगता है बहुत अच्छा किया, लेकिन कहाँ कहाँ पाप हो गया, हमारी प्योरिटी नष्ट हो गई, हमको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए सेवा बहुत अटेंशन से हमको करनी है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, सेवा से जो महिमा मिलती है वो कच्चा फल है। जैसे कच्चा फल खाने से टेस्ट भी नहीं आता, पेट भी दर्द होता है, ऐसे ही अगर सोल कॉन्शियस नहीं हुए, ठीक से अच्छे योगी नहीं बने, तो सेवा से मिली हुई महिमा पेट दर्द करती है। इसलिए अगर आप में कोई विशेषताएं है भी तो याद रखो, ये विशेषताएं, ये गुण मेरे नहीं है, प्रभु प्रसाद है। हम तो गुणों का भी प्रसाद खा रहे हैं, तो प्रसाद खाने का कोई अभिमान नहीं होता है। हम कुछ नहीं करते, करन करावन हार करा के जाता है। इस मुख को यूज करता है, इस तन को यूज करके चला जाता है। इसलिए माल उस मालिक का है, हम तो सिर्फ कमीशन लेते हैं। तो अटेंशन ये रखना है, तो हमारे कर्म बंधन काटने वाले बनते हैं। नहीं तो सेवा का पुण्य कर्म भी कई बार हिसाब किताब बनाने वाला हो जाता है। अगर उसमें बहुत दुख ले लिया, बहुत महिमा से फूल गए, महिमा की खुशी ले ली, दोनों ही आत्मा को बांध देगा, नीचे लेकर के आएगा। अब फरिश्ता स्वरूप स्थिति क्या करेगी? जब हम फरिश्ता स्थिति में होकर के कर्म करेंगे तो विकर्म भी कटेंगे, सुकर्म भी होंगे, पुण्य का खाता जमा होगा। फरिश्ता मीन्स जिसका फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं। इस धरती के मनुष्यों से मन का कोई रिश्ता नहीं, उसको बोलेंगे फरिश्ता। ये मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई, हे अर्जुन मार डाल सबको, ये तेरे कुछ नहीं लगते। ना मामा, ना चाचा, ना गुरु, ना गोसाई, कोई नहीं। फरिश्ता माना देहधारियों से, फर्श वालों से। फर्श मीन्स जमीन, अर्थ। जमीन वालों से कोई रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता। फरिश्ता मीन्स जो अर्शवासी है, जिसकी बुद्धि हमेशा ऊपर रहती है, सूक्ष्म वतन में निवास करता है, वो फरिश्ता है। फरिश्ता मीन्स जिसको हड्डी मांस का शरीर नहीं है, प्रकाश का शरीर है, यानी जिसकी बुद्धि
अपने हड्डी मांस की पहचान में नहीं फंसती है, इस दुनिया में मेरी पहचान क्या है। इसके बजाय उसकी बुद्धि आत्मिक रूहानी पहचान जो बाबा ने दी है, उस पहचान में उसकी बुद्धि जाती है। तो हड्डी मांस के शरीर से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना उपराम, जिसकी बुद्धि ऊपर आराम से रहती है, वो फरिश्ता है। फरिश्ता माना प्रकाश स्वरूप, फरिश्ता माना जिसका रिश्ता भी फरिश्तों से है, ऊपर की दुनिया में रहने वाला। उसका एग्जाम्पल हमारे आगे ब्रह्मा बाबा है, और ये प्रैक्टिकल हमारे पास प्रमाण है कि वो फरिश्ता बाबा 69 के बाद से भी गुलजार दादी के तन में आकर हम बच्चों से मिलते रहे, हमको पढ़ाते रहे। अभी तक भी बाप दादा के रूप में हम उनसे मुलाकात करते हैं, और फरिश्ते सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं। सूक्ष्म वतन की पहचान भी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के आने के बाद मिली कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। गुलजार दादी के द्वारा सूक्ष्म वतन का राज खोला गया था। आपको स्टोरी सुनाती हूँ। गुलजार दादी छोटी आयु के थे और सब दादियाँ उनसे बड़ी आयु की थी। तो दादी के द्वारा ट्रांस के बहुत से नए नए सीन और नए नए राज यज्ञ के खोले गए। अपने जो मुख्य चित्र हैं, जैसे झाड़ का चित्र, गोले का चित्र, ये सब गुलजार दादी को पहले बाबा ने वतन में दिखाए, उसके बाद नीचे आके बनाए गए। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता रूप सबसे पहले गुलजार दादी ने वतन में देखा। तब तक ब्रह्मा बाबा को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं फरिश्ता बनूंगा। सतयुग आने वाला ये समझ आया था, कलयुग का विनाश होने वाला ये समझ आ गया था, लेकिन सूक्ष्म वतन फरिश्ता ये नहीं मालूम था। तो गुलजार दादी जब ट्रांस में गई और ट्रांस में जाके देखा ऊपर कोई सफ़ेद सफ़ेद लाइट लाइट, बहुत प्यारा, बहुत अट्रैक्टिव, उसको देखने के बाद नीचे आने का दिल नहीं करता। सब दादियों को सुनाया। अब क्या सफ़ेद सफ़ेद रुई रुई कॉटन जैसा चमकीला ऊपर था, कोई बहुत प्यारा था। मनोहर दादी कहते हम गुलजार दादी की हंसी उड़ाने लगे। गुलजार बहन, तुमने आज ऊपर पूसी देखी होगी। पूसी, वहाँ पांडव भवन में एक सफ़ेद बिल्ली थी, बहुत प्यारी। तो जब उनको बताना नहीं आया तो सब दादी की हंसी उड़ाने लगे गुलजार दादी की, कि गुलजार बहन ने आज पूसी देखी है ऊपर और ऐसे बोल रही है। तो ब्रह्मा बाबा को बताया। बाबा को भी समझ नहीं आया कि अच्छा बच्ची, दोबारा दिखे तो फिर बताना। दोबारा फिर वतन में गई, फिर देखा, फिर ऐसा वाइट चमकीला बहुत प्यारा, देख के छोड़ने का दिल नहीं करता। फिर बाबा को सुनाया, बाबा आज वो मूर्ति फिर दिखी थी। बाबा ने कहा वो कौन था? कहते मुझे मालूम नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्ची, अभी अगर वो तुम्हें दिखे ना तो तुम उनसे पूछना आप कौन हैं। दादी ने कहा ठीक है। तीसरी बार जब फिर ट्रांस में गई दादी, तो फिर वो सफ़ेद फरिश्ता चमकीला दिखाई दिया। तो अब दादी ने उससे पूछा, आप कौन हैं जो मुझे बार बार दिखाई देते हैं? तब उस फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। दादी ने आकर के
ब्रह्मा बाबा को सुनाया कि उस संपूर्ण मूर्ति ने ये जवाब दिया कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं। सुनते ही बाबा सीरियस हो गए। बाबा को समझ आ गया कि मैंने वहां तक पहुंचना है, उतना संपूर्ण मुझे बनना है। फिर बाबा ने दादी को बोला, अच्छा बच्ची, उस ऊपर वाले में और मुझ में कितना अंतर है? तो गुलजार दादी ने कहा, बाबा बहुत अंतर है, वो तो बहुत प्यारा है, आप नहीं उतने प्यारे। फिर कैलाश दीदी गांधीनगर गुजरात के, वो छोटी आयु में आए थे बाबा के पास। बाबा के सामने बैठी और ट्रांस में चली गई और वतन में उसने भी संपूर्ण ब्रह्मा देखा और ट्रांस में गई, आंखें बंद, रो रही है, नीचे आती नहीं है, आती नहीं, आती नहीं है। बाबा ने ऐसे हाथ किया, ऐसे किया, ऐसे किया, धीरे धीरे नीचे आई। नीचे आई तो रोने लगी, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? बाबा ने पूछा, कौन? वही जो ऊपर था, सफेद सफेद, बहुत प्यारा। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, वो कितना प्यारा था? बहुत प्यारा। अच्छा बच्ची, मैं प्यारा नहीं हूं? नहीं बाबा, आप उतने प्यारे नहीं हो। मनमोहिनी दीदी साथ बैठे थे, उसको ऐसे बोलने लगे, बाबा को ऐसे बोलती है। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, सच बोलती है। फिर बार बार कुछ कुछ समय के बाद ब्रह्मा बाबा कैलाश दीदी को वतन में भेजते थे, जाओ देख कर आओ ऊपर वाली संपूर्ण मूर्ति में और मुझ में कितना अंतर रह गया। तो कैलाश दीदी कहती है कि 68 में मैं बोलती थी बाबा को कि बाबा, अभी ऊपर वाले में और आप में थोड़ा अंतर, अभी ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। 68 के लास्ट मंथ्स में फिर बाबा ने ऊपर भेजा। 69 जनवरी में तो बाबा अव्यक्त हो गए। 68 के लास्ट मंथ्स में बाबा ने फिर कैलाश दीदी को भेजा, देख के आओ बच्ची, कितना अंतर है ऊपर वाले में और मेरे में। जैसे ही वो ट्रांस से उतरी, कहने लगी, बाबा आप ही तो ऊपर थे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, मैं तो यहां हूं। नहीं बाबा, नीचे भी आप हो, ऊपर भी आप ही हो, दोनों आप ही हो। वो भोली भाषा में बोल रही थी। मीनिंग ये निकला कि ऊपर वाला और आप अभी सेम दिखाई देते हैं। ब्रह्मा बाबा को समझ आ गया, मेरा जाने का टाइम आ गया है, मेरी संपूर्णता का समय आ गया है। वो वाले कुछ मास कितनी दादियों के मुख से हमने सुना कि बाबा के साकार शरीर में भी चमक दिखाई पड़ती थी। कई बार ऐसे करना पड़ता था, इतनी लाइट दिखती थी बाबा के शरीर से, और यहाँ माथे पर एक सफेद लाइट का गोला नंगी आंखों से बिना साक्षात्कार के पूरा टाइम दिखाई देता था। और बाबा इतना वाइब्रेंट हो गया था, इतना शांति और पवित्रता का वाइब्रेशन था बाबा के पास कि बाबा बात करता करता गायब हो जाता था। और सामने बहुत सेंटर्स खुल गए थे, तब 200-250 सेंटर्स थे। बहुत प्रॉब्लम्स थी सेंटर्स पर। बहुत भाई बहने आते थे सोचकर बाबा से ये पूछेंगे वो पूछेंगे। बाबा इतना अशरीरी लाइट लाइट होकर बैठा रहता था, जो बाबा के पास झोंपड़ी के अंदर पहुंचते ही भूल जाते थे क्या पूछना है। ऑलवेज
बाबा ऐसे दृष्टि देता था और शरीर भूल जाता था, क्या बात करनी है भूल जाते थे। फिर बाबा पूछता था, आओ बच्चे, कुछ पूछना है, कुछ कहना है बाबा को। कहते हम पूरा जोर लगाते, कुछ याद नहीं आता। नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है। अच्छा बच्चे कैसे आए थे? बस बाबा आपसे मिलने आए थे। कुछ कहना हो तो कहो बच्चे। नहीं बाबा, कुछ नहीं कहना। और बाबा अपने आप ही एक दो लाइन कुछ बोलता था और सारी बात का आंसर आ जाता था। ये लास्ट के मंथ्स बाबा के ऐसे थे। मनोहर दादी बताते थे, चलते चलते अगर बाबा का हाथ ऐसे टच हो जाता तो ऐसे लगता था 2 3 4 दिन 1 मास तक जैसे हाथ लगा ही हुआ है, उसका टच नहीं भूलता था। बाबा ने अगर ऐसे कर दिया, ऐसे लगेगा अंदर तेज करंट चला गया और वो प्यार फील होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। बाबा में तेज करंट था। खुली आंखों से कई बार दिखता था बाबा जमीन पर नहीं चल रहा है, बाबा ऊपर है। बाबा के पैर जमीन से ऊपर दिखाई पड़ते थे कि बाबा जा रहा है, बाबा ऊपर जा रहा है। ये सब क्या था? बाबा की आंतरिक अवस्था थी। बाबा निरंतर आत्माभिमानी हो गया था, निरंतर 24 घंटा आत्माभिमानी। तब बाबा का सोना जागना एक समान था। दादिया कहती है, रात बाबा को देखो अगर कमरे में जाके, ऐसे बैठा याद में, हम जाके सो जाते थे, बाबा भी सो जाएगा। आधी रात नींद खुली, खिड़की से झांक के देखो बाबा के कमरे की लाइट जल रही है, और फिर जाके देखो बाबा शेर की तरह बैठ। सुबह पूछो, बाबा आप रात सोए नहीं? ओ बच्ची, बहुत बच्चों की पुकार सुनाई दे रही थी। बाबा उनके पास जाके उन बच्चों से मिल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। बच्ची, इस बूढ़े बाबा को नींद नहीं आती है, बहुत बच्चों की पुकार सुनाई देती है, उन बच्चों के दुख दूर करने होते हैं। बाबा का सोना जागना एक समान हो गया था। ऐसे करते करते 18 जनवरी 1969 उस दिन, आप सबने सुना है, फिर भी वो दृश्य बनवाती हूं आपको। बाबा के शरीर को पूरी तकलीफ थी। पहली बार बाबा सुबह की क्लास में नहीं गए, वो भी दादी ने जबरदस्ती बोला, बाबा आप नहीं जाएंगे, मैं क्लास करा के आती हूँ। दादी प्रकाश मणि। और क्लास के बाद, क्लास के टाइम भी बाबा सोए नहीं। फिर दादी आई। दादी ने कहा, बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा नहीं, ये बाबा उस बड़े सर्जन से बात कर रहा है, उस डॉक्टर को नहीं बुलाना है। उस दिन बाबा ने 100 पत्र लिखे, 100 लेटर्स, और दादी प्रकाश मणि को हाथ पकड़ के सारा पांडव भवन घुमाया, सारे स्टोर, सारा कार्य व्यवहार समझाया। रात्रि क्लास में कहा, बच्चे जल्दी भोजन कर लें, आज बाबा जल्दी क्लास में बच्चों से मिलने आएगा। 18 जनवरी रात्रि क्लास की जो मुरली चली, बाबा ने सारे ज्ञान का सार सुनाया। उस अंतिम वर्ड्स बाबा ने खड़े होकर बोले, सारे ज्ञान का सार
बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी होकर रहना। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी होकर रहना। अच्छा, बच्चों से विदाई। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। निराकारी रहना, निर्विकारी रहना, फिर निराकारी निर्विकारी रहने का भी अभिमान ना आ जाए, इसलिए निरअहंकारी दोबारा बोला। निरअहंकारी भी होकर रहना। अपने कमरे में आए, दादी प्रकाश मणि साथ साथ आए। बाबा ने इशारे से दादी को अपने नजदीक बुलाया, हाथ दिया। दादी ने हाथ हाथ में दिया। दादी कहने लगे, वो हाथ क्या था बाबा का? 1000 वोल्ट करंट। जैसे बाबा अपनी सारी शक्तियां विल कर रहा है, सारी शक्ति ट्रांसफर हो रही है हाथ से। हाथ पकड़े पकड़े हाथ ढीला हो गया, पंछी उड़ गया। दादी को समझ नहीं आया क्या हुआ। समझ आ भी गया पर समझ नहीं आया। दादी कहती है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोल दिया सॉरी, ही इज नो मोर। दादी प्रकाश मणि ने सभी सेंटर्स पर फोन किए और सबको फोन करते दादी कहती, मैं यही बोलती रही, बाबा तो है पर बाबा चला गया है। बाबा तो है पर बाबा चला गया है, क्योंकि मुझे हाथ में हाथ फील हो रहा था। सब आ गए बाबा के बच्चे। संस्कार कर दिया, चिता को दाग दादी ने दिया। फिर भी कहते मुझे फील होता रहा हाथ में हाथ है। और जब दादी ये कहानी सुना रहे थे तब भी दादी कहते मुझे अभी भी वही बाबा का हाथ हाथ में फील होता रहता है और मुझे लगता है बाबा यहीं है, या मुझे लगता है मैं बाबा के पास हूँ। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, वैसे हम सबको भी कर्म योगी बनकर फरिश्ता बनना है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो महसूस होना चाहिए कि ये जो कर्म सारा हो रहा है मैं नहीं कर रही, कोई करा रहा है। अपने आप आत्मा करावनहार, इंद्रियां करनहार। मैं आत्मा करनहार, बाबा करावनहार। ऐसी फीलिंग आए जिसको हम कहते हैं कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी दृष्टा मीन्स नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल मीन्स न्यूट्रल स्टेज ऑफ माइंड। न्यूट्रल स्टेज ऑफ माइंड क्या होती है? कर्म करते हुए कर्म के फल के प्रभाव में नहीं आना। कर्म की नेचर है, जो भी हम एक्शन करेंगे फिजिकल ऑर्गन से, तो उस कर्म की नेचर है कि उसका कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। कोई हमारे कर्म को पसंद करेगा, कोई हमारे कर्म की निंदा करेगा, बुरा मानेगा। लेकिन मैं नॉन जजमेंटल रहूं, साक्षी दृष्टा होकर कर्म करूं। अगर मेरे कर्म से कोई बहुत खुश हो रहा है तो भी ड्रामा का एक सीन है, एक्टिंग है, मनोरंजन फील करो। और कोई मेरे अच्छे कर्म का भी बुरा मान रहा है तो भी मुझे
एक्टिंग लगनी चाहिए, मनोरंजन का सीन दिखाई देना चाहिए, ना कि किसी ने बुरा माना तो मैं दुखी हो जाऊं, किसी ने अच्छे कर्म को अच्छा माना तो मैं खुश हो जाऊं। नॉन जजमेंटल। साक्षी दृष्टा होता है स्पेक्टेटर, दर्शक। सामने फिल्म चल रही है, नाटक ड्रामा का सीन चल रहा है, मैं दर्शक हूं, देखने वाला। अब उस सीन में तो कोई हीरो भी होगा, कोई विलेन भी होगा, कोई राम भी होगा, कोई रावण भी होगा, कोई अच्छी एक्टिंग भी करेगा, कोई बुरी एक्टिंग भी करेगा। लेकिन अच्छी एक्टिंग कर रहा है स्टेज पर तो भी मनोरंजन है, बुरी एक्टिंग कर रहा है तो। रामलीला देखते हैं ना, रामायण। रामायण में राम की एक्टिंग अच्छी, रावण की एक्टिंग बुरी। बुरी। रावण की एक्टिंग खराब है कि अच्छी है? बोलो। खराब, बुरी एक्टिंग है। पर रामायण की स्टोरी में से रावण को निकाल दे, अगर वो खराब एक्टिंग करता है, रावण बुरा आदमी है, विलेन है, राम का दुश्मन है, तो सारी रामायण की स्टोरी दोबारा लिख के उसमें से रावण को निकाल दे, चलेगा? रामायण बनेगी, रामलीला में मजा आएगा, नाटक बनेगा। कोई भी फिल्म में, कोई भी जो प्ले होता है उसमें जितनी इंपॉर्टेंस हीरो की होती है उतनी इंपॉर्टेंस विलेन की होती है। तो अच्छे अच्छे सीन रख लो, बुरे बुरे निकाल दो, तो वो नाटक, वो मनोरंजन नहीं चलता है। ऐसे ही हमारी फरिश्ता स्थिति मीन्स हमारे सामने अच्छा अच्छा भी होगा, हमारे सामने बुरा बुरा भी होगा। अच्छा है तो भी मनोरंजन है, नाटक है। बुरा है तो भी उतना ही एंजॉय करना है जितना अच्छे को एंजॉय करना है। ये है हमारी साक्षी दृष्टा फरिश्ता स्थिति, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। अदरवाइज जब तक हम जजमेंटल रहते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी और ये बहन बहुत बुरी, ऐसी 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 है, ये ऐसी ऐसी है, बहुत अच्छी, मीन्स यहां क्या चल रहा है? कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। अब साक्षी दृष्टा स्थिति मीन्स बाप समान स्थिति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी सबकी एक्टिंग दिखते हैं। हम सारे बच्चे हैं ना बाबा के, कोई बच्चे बहुत अच्छे कर्म करते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, वाह वाह हो जाए, बाबा देखता है। तो बाबा जितना पहले खुश था उससे और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। होता है, होता है, होता है। बाबा की खुशी बढ़ती है, जितनी थी उससे बढ़ती है, बढ़ती है। या बाबा ऑलवेज फुल है? बाबा ऐसा है कभी 90 पे आता हो, फिर हमने बहुत अच्छा किया और मुझे देख के बाबा 100% खुश हो गया, ऐसा? या बाबा ऑलवेज 100% होता है? ऑलवेज 100% खुश। और बाबा ने देखा 9 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा ऐसा गलत काम कर रहे हैं, बाबा का नाम बदनाम हो रहा है, सेंटर्स पर विघ्न पड़ रहे हैं, बहुतों को प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये सब कुछ देखकर बाबा दुखी, बाबा की खुशी कम, शिव बाबा की नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा की खुशी कम, ब्रह्मा बाबा दुखी होना तो चाहिए, उदास, थोड़ा निराश, हाय हाय बच्चे क्या करते, करेगा बाबा ऐसा? दादियां देखे 9 लाख में से 1 लाख बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, और अमृत वेला 9 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चे सोए हैं। तो ब्रह्मा बाबा खुश या दुखी? बोलो, खुश या दुखी? बाबा स्टेबल, बाबा स्टेबल, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं तो हमें लगता है जहां जहां कोई कुछ गलत कर रहा है तो मेरी खुशी कम तो होगी ना, दुख तो आएगा ना, बात ऐसी है ना, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, बच्चे बिगड़ गए ना, मेरा बेटा तो नशा करता है, मेरा युगल तो रोज ड्रिंक करके आता है, वो तो ऐसा है, तो दुखी तो होना चाहिए। दुखी होकर जब कर्म करेंगे तो पुण्य करेंगे या पाप हो जाएगा? पाप हो जाएगा, वो कर्म बांध लेगा। इसलिए जब भी कर्म करना है फरिश्ता स्थिति में, मीन्स साक्षी दृष्टा, मीन्स नॉन जजमेंटल, सूक्ष्म वतन में जाके ब्रह्मा बाप समान उस स्थिति में स्थित होके फिर कर्म करना है। तो फिर बुरे लोग भी बुरे नहीं लगेंगे। बाबा के सामने काली कोयले जैसी आत्मा भी आ जाए, बहुत बड़ा वाला पाप करके भी बाबा के सामने आ जाए, अव्यक्त बाप दादा को सबने देखा, बाबा उसको कैसा देखेगा? ऐसा ऐसा कैसा देखेगा? मेरा मीठा बच्चा है, सिकिलधा बच्चा है। अगर बाबा ऐसा देखे तो बाबा पर इफेक्ट आ जाए, बाबा की पवित्रता कम हो जाए। तो बाबा सबको हीरा देखता है, सबको मीठा बच्चा देखता है, सबको मेरा देखता है। हमको उस स्थिति में रहकर कर्म करके अपने विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म विनाश की 2 विधि है। एक तो जो पिछले अब तक 63 बर्थ्स, 63 जन्म में जो कर्म किए, उसकी जो आत्मा पर मैल लगी है उसको क्लीन करना। उसके लिए आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, पिछले कर्मों का खाता चुकतू करना बहुत आसान है। वो रियलाइजेशन से चुकतू हो जाता है, वो सच सुनाने से चुकतू हो जाता है, वो आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से चुकतू हो जाता है। लेकिन ज्यादा रिस्क है जो हम प्रेजेंट में कर्म करते हैं। जो अब कर्म करते हैं उसमें बाबा ने कहा है, ज्ञान मिलने के बाद अगर भूल करते हैं तो एक पाप का 100 गुना हो जाता है। पिछले 63 जन्म में हो सकता है हमने टोटल 100 पाप किया हो, और अब अगर संगम युग पर मैंने हर एक दिन में 1 पाप किया, सिर्फ एक दिन में 1, तो रिजल्ट हर एक दिन में 100 जमा हो गया। हर एक दिन में 100 मल्टीप्लाई होने से कितना हिसाब किताब बड़ा हो जाता है। क्योंकि बाबा का बनने के बाद, सत्य को समझने के बाद,
उस सत्य की समझ जो अंदर मिली थी उसका मर्डर किया, और कोई पाप नहीं किया, लेकिन मिली हुई समझ का गला दबाया। वो जो गिल्ट अंदर आता है, पश्चाताप आता है, उससे आत्मा की शक्ति नष्ट होती है, आत्मा पावन से पतित बनती है उससे। इसलिए विकर्म विनाश के लिए बहुत बहुत अटेंशन कि संगम युग पर चाहे कर्म कम करो न करो, लेकिन विकर्म नहीं करो। इसलिए हर कर्म सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर करो। दादी जानकी कहते थे सोचने से पहले भी सोचो, फिर सोचो, पहले उसको मेजर करो, ये थॉट ठीक है? तो थॉट, वर्ड्स, एक्शन सब में चाहिए डिटैचमेंट। वो है फरिश्ता स्थिति द्वारा, और विकर्म नहीं होंगे, कहीं भी माइंड अटैच नहीं हो। तो पूरे दिन में बार बार प्रैक्टिस करना होगा, मैं कौन? मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं एक शांत आत्मा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा। मैं कौन? मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता। मैं कौन? मैं सूक्ष्म वतनवासी। मैं कौन? मैं ब्रह्मा की संतान फरिश्ता। मैं कौन? मैं निराकार शिव की संतान, संपूर्ण पवित्र ज्योति बिंदु। मैं कौन? मैं शिव की शक्ति, विश्व कल्याण के लिए पैदा हुई हूं। ये मैं कौन की प्रैक्टिस चाहिए, बार बार देखना है। शरीर मर गया, अमर आत्मा शरीर छोड़ के परम धाम जा रही है। एक प्रैक्टिस आत्मा बनकर परम धाम जाना, लौट आना, जाना, फिर आ जाना, फिर जाना, फिर आ जाना। जाने और आने की प्रैक्टिस देह भान को भुला देती है। दूसरी प्रैक्टिस डेली सूक्ष्म वतन में अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप देखना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में था और ब्रह्मा को धुन लग गई, मुझे ये बनना 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 बनना, और बन गया। ऐसे ही आप सब बच्चों का भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। आप भी रोज डेली ये फील करो कि मेरा वो संपूर्ण स्वरूप मुझे बुला रहा है। आओ, मुझ में समा जाओ, आओ, मुझ में समा जाओ। फील करो, यही मैं नीचे हूं, साधारण हूं, यही मैं सूक्ष्म वतन में हूं, संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान, नष्टो मोहा, देह भान से मुक्त, न किसी की मम्मी, न बेटी, न बहन, न युगल। मैं फरिश्ता हूँ, नीचे की एक्टिंग खत्म। मैं और ब्रह्मा बाबा एक समान सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर चमक रहे हैं। इस शरीर से निकला लाइट का शरीर, ये शरीर मर गया नीचे, और लाइट का शरीर निकल करके उड़ करके ऊपर गया और ऊपर वाले संपूर्ण फरिश्ता में समा गया। अब ब्रह्मा बाबा और मैं फरिश्ता दोनों समान सूक्ष्म वतन से सृष्टि की सेवा कर रहे। बाबा ने कहा था एक मुरली में, बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो।
सूक्ष्म वतन में रहो और ऊपर से इस शरीर को ऐसा कर्म करता देखो जैसे कठपुतली डांस कर रही हो। ऐसा देखो, तुम्हारा रहने का कमरा ऊपर है, नीचे तो कठपुतली डांस करती है, पपेट शो चल रहा है बस। तो सुना, आप सिर्फ माताएं नहीं, फरिश्ता हो। नीचे हो तो सूक्ष्म वतन को नीचे ले आओ। आपकी किचन भी सूक्ष्म वतन है। आप जिस फर्श को साफ कर रहे हैं वो बादलों का फर्श है। आप जिस रोड पर चल रहे हैं बादलों की रोड है। आप कपड़ा धुलाई कर रहे हैं वो भी लाइट के कपड़े हैं। सब चीज लाइट की बना दो। कभी सूक्ष्म वतन को नीचे ले आओ, कभी खुद को सूक्ष्म वतन में ले जाओ। ये प्रैक्टिस इस दुनिया की सब समस्याओं को समाप्त करने की ताकत रखती है। हर कर्म को सुकर्म बना देगी। हर एक एक कर्म पिछले सैकड़ों कर्मों का, पाप कर्मों का विनाश कर देगा, क्योंकि ये पवित्र महान स्थिति है। विकर्म विनाश सिर्फ इतना नहीं कि बिंदु बन बिंदु परम धाम में बैठ गए, बाबा की किरणें आ रही है, 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 और पिछले सारे पाप खत्म हो जाएंगे। फिर तो सब लोग घर बार छोड़ो, चलो जंगल में झोपड़ी बनाए, फल फूल खाए, खाना नहीं पकाए, कपड़ा नहीं धोए, और बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। बिंदु बन बिंदु बाबा की किरणें आ रही आ रही आ रही आ रही। ओके, चलो घर। वो स्थिति बहुत ऊंची है, परंतु बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करने से क्या होगा? सर्वशक्तिमान शांति सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, उसका वो करंट पूरा आत्मा बिंदु में भर जाएगा। जब आत्मा बिंदु में सुप्रीम का प्यार, सुख, आनंद, शक्ति भर गया, अब वो बिंदु जब शरीर में आकर के कर्म करता है तो वो प्यार, शांति, पवित्रता, शक्ति यूज करता है फरिश्ता होके। तो वो यूज करने से पिछला जो कर्म किए थे, अशांति से किए थे, क्रोध से, लोभ से, काम विकार से, मोह से, तो पाप कर्म से आत्मा पर दाग लगे थे। अब जो सुख, शांति, पवित्रता अंदर भरी, शांति से कर्म किया, पवित्रता से किया, सुखमय प्रेम स्वरूप फरिश्ता होकर किया, किसी के बुरे के प्रभाव में न दुखी हुआ न पाप किया, तो कर्म का अकाउंट चुकतू होता है। बैठकर शक्ति मिलती है, लेकिन अकाउंट चुकतू कर्म से होता है, सिर्फ बैठने से नहीं। जैसे आपने किसी से 1,00,000 रुपया उधार ले लिया, वो कर्ज उतरेगा कैसे? माफी मांगने से, एप्लीकेशन लिखने से, उस भाई की मूर्ति बना के ओम जय जगदीश हरे करने से। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है 1,00,000 रुपया लिया और जितना लेट दिया विद इंटरेस्ट उसको उतना लौटा दो, तब आपका कर्ज उतरेगा। नो अदर ऑप्शन। ऐसे ही हमने 63 जन्म कर्म कर कर करके बहुतों को दुख दिया,
बहुतों की शांति छीन लिया, बहुतों को पतित बनाया हमने काम विकार से, बहुतों को मोह में बांधा हम सब ने, विकारों के कर्म किए। और अब संगम युग पर शिव बाबा आया तो मैं पावन कैसे बनूं? अब मैं निर्विकारी के कर्म करूं। अब मैं आत्मा की साथ जो पवित्र ऊर्जा है उससे कर्म करूं। बीज रूप स्थिति में वो ऊर्जा अंदर समाती है। शांति सागर से शांति, शांत शांत शांत। पवित्रता के सागर से पवित्रता अंदर, पवित्र स्वरूप आत्मा। काम विकार खत्म, क्रोध खत्म, मोह नष्ट। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा। वो स्थिति बनती है बीज रूप स्थिति में, फिर उसको हम कर्म में यूज करते हैं। सामने वाला क्रोध कर रहा है, मैं शांति दूत फरिश्ता, कोई प्रभाव नहीं। क्रोध करने वाले पर मेरे शांति के कर्म का प्रभाव पड़ता है, वो भी शांत हो जाता है। ये है प्रैक्टिकल में 1,00,000 रुपया वापस। क्रोध किसी ने क्यों किया? मैंने पिछले जन्मों में दुख दिया था, वापस दे रहा है, वापस दे रहा है। तो अब मैं क्या करूं? दुख देने वाले को दुख दे दूं तो चुकतू होगा, या दुख देने वाले को सुख दे दूं तो चुकतू होगा? वो दुख दे रहा है, शाउट कर रहा है, ऐसे हो वैसे हो वैसे। मैं शांत, अंदर प्यार, अंदर से दुआएं, फरिश्ता स्थिति, बाबा की याद, और उसको शांति, प्यार, सुख का करंट दे रही हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे रहना पड़ेगा ना। 1 सेकंड में तो चुकतू नहीं होगा। 63 जन्म के हिसाब बनाए हैं। इसलिए फरिश्ता मीन्स कर भला होगा भला, अंत भले का भला। फरिश्ता मीन्स कर भला होगा भला, अंत भले का भला। बुरे के प्रभाव से मुक्त, केवल भला, दुआएं, गुड विशेस, प्यार, सहयोग, शक्ति, नथिंग एल्स। यह है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। कर्म में फरिश्ता, कर्म में डिटैच, कर्म में साक्षी, कर्म में नॉन जजमेंटल, कर्म करते शरीर की पहचान से मुक्त। कोई बोले अनीता तुम्हें अकल नहीं है, बनी फिरती है ब्रह्मा कुमारी। मैं अनीता हुई ही नहीं। बोल लो किसको बोलते हो, मैं तो आत्मा हूं, फरिश्ता हूं, बाबा का बच्चा हूं। आई एम नॉट अनीता एट ऑल। पहचान खींचती नहीं है, तभी तो कहेंगे ना फरिश्ता इस पहचान से भी मुक्त। न स्त्री न पुरुष, डिटैच, वो है फरिश्ता। तो ये चलते फिरते कर्म करते फरिश्ता स्वरूप सारे पाप धो देता है। और अब हमें दृढ़ता धारण करनी है कि बस ये संगम युग की अंतिम घड़ियां, सारे अकाउंट क्लियर करने हैं। कोई नया अकाउंट नहीं बनाना है मुझे, पुराने अकाउंट क्लियर करने हैं। ओके, अभी हम फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? 45 मिनट्स अबाउट करेंगे, ओके? जिनको क्रॉस लेग्स बैठना इजी है कुर्सी पर, वो क्रॉस लेग्स बैठ जाए। पालथी लगाकर बैठना जिसको बोलते हैं, अगर इजी है तो नहीं तो नहीं। ईयरफोन के अलावा बाकी कोई चीज नहीं पकड़े, हाथों को फ्री कर दें। कोई पर्स, डायरी सब सीट से नीचे रखते हैं। कमर सीधी करें। अभी हम ऐसा बैठेंगे
जो कुछ देर तक कोई हलचल नहीं करनी पड़े। ऐसा सोचते हैं उसी प्रकार के प्रकाश के शरीर का निर्माण मिट्टी के शरीर के अंदर होता है, तो शरीर के भीतर हर अंग के अंदर एक प्रकाश का अंग होता है जो उसे जिंदा करता है। तो आज हम पवित्र शांत आत्मा बनकर शरीर के अंदर पवित्र शांत प्रकाश के शरीर का निर्माण करेंगे। फिर उसी शरीर से उड़ेंगे सूक्ष्म वतन, फरिश्तों से मुलाकात करेंगे। फरिश्ता बाप दादा से सर्व संबंधों का मिलन मनाएंगे। उड़कर जाएंगे भी, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। ऐसे जाने और आने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मन बुद्धि को समेट लेते हैं। कह देते हैं अपने को, जाना है मुझे अपने वतन। ये नुमा शाम का समय वतन की याद दिलाता है। दूर मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। भक्त भी भगवान को याद कर रहे हैं। पशु पक्षी भी घर लौट रहे हैं। मैं संगम युगी ब्राह्मण अपने वतन वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। समेट ले मन बुद्धि को। कोई भी प्रकार की दुनियादारी के विचार को बाहर छोड़ दो और अंदर की यात्रा करते हैं। याद दिला दें अपने को, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पूरे शरीर से ध्यान समेट कर मस्तक में ले आए। अंदर की आँख से ध्यान से देखें। सिर के सेंटर में जगमग करता ज्योति बिंदु, मैं पवित्र शांत आत्मा हूँ। छोटा सा बिंदु ध्यान से देखो और देखते ही रहो। मैं पवित्र शांत
ज्योति बिंदु आत्मा ब्रेन के बीच चमक रही हूँ। अभी ध्यान से देखेंगे आत्मा का पवित्र प्रकाश कैसे शरीर के अंदर लाइट का शरीर बनाता है। मस्तक के बीच चमकता सितारा पवित्र प्रकाश फैला रहा हूँ। मेरी लाइट पूरे ब्रेन के अंदर लाइट का ब्रेन बना रही है। स्टार की लाइट फेस में आ गई। फेस अंदर से चमकने लगा। पूरा फेस अंदर से लाइट का बन गया। मैं स्टार बीच में चमकता हूँ। सिर के चारों तरफ लाइट बाहर निकलने लगी। सर्कल बन गया। मस्तक वाले स्टार से लाइट दोनों बाजुओं में जा रही है। दोनों बाजू अंदर से लाइट की बन गई। ध्यान से देखो। स्टार से निकली लाइट हार्ट में गई, लंग्स में गई, स्टमक में गई। सभी ऑर्गन्स लाइट के बन चमकने लगे। लाइट लेग्स में गई। दोनों लेग्स के अंदर लाइट की लेग्स बन गई। पूरी लाइट मस्तक वाले स्टार से आ रही है। मैं पवित्र शांत आत्मा अब 2 शरीरों में बैठी हूँ। एक हड्डी मांस का जो बाहर दिखता है, दूसरा लाइट का जो अंदर चमकता है। 2 शरीरों के मस्तक के बीच मैं आत्मा स्टार चमकता हूँ। अब मुझे उड़ना है। ये लाइट का शरीर उड़ सकता है। तो पंछियों, उड़ चलो। छोड़ दो ये मिट्टी की काया। तोड़ दो देह अभिमान का पिंजड़ा। दो शरीर अलग होते देखो। मिट्टी का शरीर यहाँ ही बैठा है। लाइट का इसमें से निकला, उड़ा, निकल गया मकान की छतों से बाहर। आसमान में
चमकीला शरीर, अंग अंग लाइट का, मस्तक में पवित्र शांत सितारा, अपने को नीले आसमान में खड़ा देखो। नीचे करोड़ों मकानों की छतें, पूरा तमिलनाडु नीचे, मैं ऊपर, लाइट का फरिश्ता, और ऊपर पूरा भारत देश नीचे, पूरा धरती का गोला नीचे छूट गया। मैं चमकीले लाइट के शरीर में पवित्र बिंदु तेजी से ऊपर जा रहा हूँ। चांद पर पहुँच गया, चमक रहा हूँ बहुत। धरती का गोला दूर नीचे छूट गया। मैं चमकीला फरिश्ता जा रहा हूँ अपने बाबा के पास। ऊपर चांद सितारे भी पीछे रह गए, नीला आसमान भी क्रॉस हो गया। मैं चमकीला फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों पर। ओहो, मेरे पैरों के नीचे बादलों की जमीन है। मैं कितना हल्का हूँ, बादलों के ऊपर खड़ा हूँ। दूर तक फैला सफेद चांदनी का वतन, चारों ओर चमकीले लाइट के शरीर वाले फरिश्ते, सबके मस्तक में मणि चमकती है। सब मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दूर सामने बाबा खड़े हैं, अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। आओ बच्चे, मेरे फरिश्ता बच्चे, आओ। मैं बादलों पर फ्लोट करता फरिश्ता, कदम कदम बाबा के समीप जा रहा हूँ। बाबा प्यार का सागर कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं। मेरे नजदीक आकर बाबा की किरणें मुझे टच कर रही है। बाबा प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। बाबा ने अपनी लाइट की अंगुली से मेरे माथे को टच करके विजय का तिलक लगा दिया। एक तेज करंट अंदर चला गया।
माथे का स्टार छोटा सा प्योर तेज चमकने लगा। बाबा ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया। मेरे सिर के चारों तरफ प्रकाश चक्र बन गया। कितना मजा आ रहा है, कितनी खुशी अंदर भरती जा रही है। ओ बाबा, बाबा के दोनों हाथों में बड़ी सी विजय माला है। बाबा ने प्यार से मेरे गले में पहना दी। चमकीली बड़ी विजय माला लाइट लाइट निकल रही है। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। प्यार से कह रहे हैं, बच्चे तुम डबल लाइट फरिश्ता हो। तन भी लाइट, आत्मा प्रकाश स्वरूप, मन से भी लाइट, डबल लाइट। बच्चे इस डबल लाइट फरिश्ता रूप से ड्रिल करो। जाओ नीचे, जाओ फिर लौट आओ, फिर जाओ, फिर आ जाओ। जी बाबा, बाबा के हुक्म से मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन के बादलों से नीचे उतरता हूँ। मस्तक में विजयी तिलक, झिलमिल सितारा, सिर पर प्रकाश चक्र, गले में बड़ी सी विजय माला। मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ। आसमान में चांद सितारों को पवित्र किरणें दे रहा हूँ। दूर धरती के गोले पर पवित्रता, सुख, शांति की किरणें आँखों से बरसा रहा हूँ। और नीचे सब देशों के ऊपर चक्कर लगाता फरिश्ता दुखी आत्माओं को सुख शांति दे रहा हूँ। और नीचे इस हॉल के अंदर, इस शरीर में प्रवेश कर गया मैं चमकीला फरिश्ता। शरीर अंदर से चमकने लगा। मैं अवतार आया हूँ।
मस्तक पर चमकीला तिलक, सिर पर प्रकाश चक्र, गले में विजय माला। मैं अवतार हूँ, सेवा के लिए आया हूँ। सब फरिश्ते खड़े हो जाएं। दिखता रहे शरीर के अंदर लाइट का शरीर। मैं अवतार हूँ। दो दो फरिश्ते आमने सामने हो जाएं, फेस टू फेस। देख लें सामने वाला फरिश्ता ये भी अवतार है। ये भी मिट्टी के शरीर में चमकीला फरिश्ता है। सामने वाले के मस्तक में भी विजयी तिलक है, सितारा। उसके सिर पर भी प्रकाश का चक्र है। गले में विजय माला है। गीत बजाएं। दो अवतार एक दूसरे से मिल रहे हैं। गीत बजा दें। नैनों से करंट दे रहे हैं। मन से दुआएं दे रहे हैं। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर, अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना। हाथ मिलाएंगे। आए थे धरती पर, अब लाइट का हाथ। सामने वाला भी फरिश्ता है। हाथ से शक्ति जा रही है, आ रही है। नैनों से भी करंट जा रहा है, आ रहा है। मन से वरदान दे रहे हैं, वरदान ले रहे हैं। पैरों से धरती को करंट दे रहे हैं।
बाबा की तरफ करें। फिर से उड़ेंगे, फील करें। शरीर से निकला लाइट का शरीर उड़ गया छतों के बाहर। नीले आसमां से उड़ते, धरती को पीछे छोड़ते, चांद सितारे क्रॉस करते, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों पर पहुंच गया। बाबा के सामने सामने बाबा लाइट दे रहे हैं। बैठ जाएंगे। बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। दिखता रहे लाइट का वतन, बहुत दूर है लाइट का बाबा। आए थे धरती पर बाबा मेरी ओर देख रहा है बहुत प्यार से। मैं चमकीला फरिश्ता वापस ऊपर आकर और चमकने लगा। मस्तक में सितारा तेज चमकता है। सिर पर लाइट का बड़ा चक्र है। अंग अंग लाइट लाइट। सामने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की लाइट की काया में मुझे देख रहे हैं। सागर सी गहरी आंखों से प्यार का सागर मुझे देख रहा है। बड़े प्यार से कह रहा है, आ गए मेरे लाडले लाल। डबल लाइट फरिश्ता आ गए। जी बाबा, मैं आ गया बाबा। बस दिल करता है आपको देखता रहूं। बाबा ओ मीठे बाबा, कैसे ब्रह्मा की प्रकृति में हजारों किरणें फैलाए चमक रहे हो। कितने सुंदर हो बाबा। आप ही मेरा संसार हो। चलिए बाबा से प्यार भरा माता पिता का संबंध फील करते हैं। ओ मेरी ब्रह्मा माँ,
ब्रह्मा मेरी माँ है, फील करो। मैं ब्रह्मा माँ का लाडला बच्चा, छोटा सा बेबी एंजल, अपनी ब्रह्मा माँ की गोदी में खेल रहा हूँ। मेरी ब्रह्मा माँ का लाइट का हाथ मेरे सिर पर, मेरी गालों पर, मेरी पीठ पर, मेरी ब्रह्मा माँ मुझे खिलाती है, सुलाती है, जगाती है, मेरे संग बादलों पर खेलती है।